अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब देश का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, लाखों रुपए की नई रिकवरी का दावा भी किया गया। एसआईटी की रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे और अब जांच की आंच ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। आखिर अब तक इस पूरे कथित दान महा घोटाले में क्या क्या हुआ है और आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या है, हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। रामलला के चरणों में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन उसी चढ़ावे में कथित सेंधमारी का मामला सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जांच लगातार बड़े खुलासे कर रही है और पुलिस एक के बाद एक कड़े एक्शन ले रही है। अब बात करते हैं कैश काउंटिंग यूनिट से जुड़े 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। शुरुआती कार्रवाई में करीब 80 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में जांच ने और रफ्तार पकड़ ली है। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला को हिरासत में लेकर उसके पास से करीब 20 लाख रुपए नकद से भरे 2 बैग बरामद करने का दावा किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी टिन्नू यादव के घर से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जुटाए गए हैं। अब पुलिस आरोपियों की जमीन, बैंक खाते, सोना चांदी और संभावित बेनामी संपत्तियों की भी जांच कर रही है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कथित चोरी 1-2 बार नहीं बल्कि 70 से ज़्यादा बार की गई है। रिपोर्ट के बाद दान की गिनती से जुड़े 50 से अधिक कर्मचारियों और सेवादारों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोपियों पर आपराधिक विश्वासघात, चोरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने आपसी रिश्तेदारी का पूरा नेटवर्क बना रखा था। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा जीजा साले हैं, जबकि मनीष यादव मुख्य आरोपी टिन्नू यादव का भतीजा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी नेटवर्क ने लंबे समय तक काउंटिंग रूम पर पकड़ बनाई रखी थी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती ऑडिट में पिछले 4 वर्षों में कथित गड़बड़ी का आंकड़ा 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस को पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि ट्रस्ट में नौकरी मिलने के बाद कई आरोपियों की जीवन शैली अचानक बेहद आलीशान हो गई थी। जांच में 5 जून की घटना की भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उस दिन आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से नकदी मिलने के बावजूद तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। अब विपक्षी इसी मुद्दे पर सरकार और ट्रस्ट को घेर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दूसरी सप्लीमेंट्री एफआईआर की भी तैयारी चल रही है, जिसमें कुछ बड़े नाम जांच के दायरे में आ सकते हैं। इस पूरे विवाद के बीच ट्रस्ट में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। 11 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए महासचिव की नियुक्ति, डिजिटल ऑडिट सिस्टम और बैंक अधिकारियों की निगरानी में दान की गिनती जैसे बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। एसआईटी ने पिछले 5 वर्षों के चढ़ावों का फॉरेंसिक ऑडिट और मंदिर के प्रशासनिक प्रबंधन के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की भी सिफारिश की है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी की नज़र अदालत पर टिकी हुई है, जहां पुलिस 8 आरोपियों की रिमांड मांगेगी। उम्मीद है कि आमने सामने पूछताछ में कथित बेनामी संपत्तियों, सोने चांदी और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा मामले में हुई चोरियों को लेकर बीजेपी की ओर से पहला बयान भी आया है। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने ट्रस्ट का पुनर्गठन करने की वकालत की है। यही नहीं, उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा को डकैत बताते हुए जेल भेजे जाने की मांग भी कर डाली है। एमएलसी का मानना है कि अगर पुलिस ने छोड़ा इनको तो ये विषय राष्ट्रीय अपयश का होगा, सरकार और संगठन के लिए भी घातक हो सकता है। बहरहाल राम मंदिर का ये कथित दान महा घोटाला अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।